जय श्री हरि। मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि और पारण कब है और किस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत है। जय श्री हरि। आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए, यही कामना करते हैं। कथा पहले बोल लेते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व बताइए। कृपा करके इसका महत्व बताइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो सकता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसकी महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक हो सकते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रति निधियों से को बुलाकर और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरों की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान हमने पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बाधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सामान्य माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण उसको कोई भी सुख नहीं रहता था। वो हमेशा दुखी रहता था। वो हमेशा चिंता में रहता था, क्यों ऐसा हो गया। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म से ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन को लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, सनातन शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प में व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा।
मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। इसमें संदेह आप लोग संदेह मत कीजिएगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महेश्वरी, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत ही दुखी है। उन लोगों के आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने की बात बतलाइए। प्रजा किससे बोलते हैं? ऋषि से बोलते हैं। बात बतलाइए। राजा वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा का पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसमें कई बुरे कर्म किए। जब गरीब रहता है इंसान, कुछ भी हद तक कोई गिर जाता है, वही किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य में समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने लगा। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी हम लोग कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, जो इसे राजा को पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर के लिए वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात में जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इससे पूर्ण फल का राजा को सब प्रजा दे दिए। उस पूर्ण के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में
स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो भी इस व्रत को करता है विष्णु जी उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। प्लीज कमेंट में आप जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। अंत में हम बताते हैं पारण कब है और किस दिन एकादशी है, ये भी हम बताते हैं। इस बार 2026 में पुत्रदा एकादशी 24 अगस्त को पड़ रहा है। कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि 23 अगस्त को भी पुत्रदा एकादशी है, लेकिन जो 23 अगस्त है तो रात में एकादशी पड़ रही है, इसलिए उदया तिथि को ही सबको पुत्रदा एकादशी करना चाहिए। तो उदया तिथि 24 अगस्त को है, तो आप लोग 24 अगस्त को ही पुत्रदा एकादशी व्रत कीजिएगा। और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:23 से लेकर 8:34 तक। आप लोग जरूर कीजिए। श्री भोलेनाथ कैलाशपति और माता पार्वती भी इस श्रावण में आप सबके जीवन में हरियाली लाएं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी भी पुत्र की प्राप्ति कराएं, यही विनती करते हैं। और जिनकी पुत्र हैं पुत्रियां हैं उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, यही कामना करते हैं। प्लीज कमेंट में जय श्री हरि आप लोग जरूर लिखिएगा।